बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम मूव कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस दिस वन एंड दिस वन एंड पासिंग थ्रू पॉइंट -1 0। क्वेश्चन समझना आधा सोल्यूशन होता है स्टूडेंट्स। गौर से देखें क्या कह रहा है कि एक इक्वेशन फाइंड करनी है आपने एक लाइन की, वो लाइन इस पॉइंट में से गुजर रही है। ये तो एक बात बताइए, पासिंग थ्रू पॉइंट इन इसमें से गुजर रही है, लेकिन वो कह रहे हैं वो लाइन इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट में से भी गुजर रही है। पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी एक ऐसी लाइन जो इनके इंटरसेक्शन के अंदर से भी गुजर रही है और उस पॉइंट से भी गुजर रही है। बज़ाहिर बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। ये आप जरा गौर से देखें। फर्ज करें एग्जांपल, ये एक लाइन है, ये लाइन है और ये लाइन हम ये ले लेते हैं 3x + 2y + 1, 3x + 2y + 1 = 0। ये लाइन है और एक लाइन ये है और इसका क्या है, x - 2y + 3 = 0। ये दो लाइंस है स्टूडेंट्स। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां है? ये ठीक है, ये। अब इसने कहा है कि एक और लाइन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी वो एक और लाइन है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन, यानी ये इंटरसेक्शन है, इसके अंदर से भी गुजर रही है और एक और पॉइंट है -1 0, उसमें से भी गुजर रही है। मतलब अगर ये एक लाइन है, ये देखें, ये लाइन है, ये उनके अंदर से भी गुजर रही है ये, और ये इस पॉइंट -1 और 0 में से भी गुजर रही है, इस पॉइंट में से भी गुजर रही है ये। यानी इसके दो कोऑर्डिनेट आपको मिल सकते हैं, एक ये और ये तो मिला हुआ आपको। पहले आपने ये कोऑर्डिनेट ढूंढना है, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढेंगे तो आपको ये कोऑर्डिनेट आराम से मिल जाएगा। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात ये, हम जो करेंगे सोल्यूशन हम करते हैं, ठीक है। सोल्यूशन हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि इन दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढते हैं, यानी इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस 3x + 2y + 1 = 0 एंड x - 2y + 3 = 0। ये हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले ये फाइंड आउट करते हैं, मैं यही लिख देता हूं, सबसे पहले ये फाइंड आउट करते हैं। पहला काम ये पॉइंट्स हमें चाहिए। अब हम कैसे फाइंड करेंगे, मैंने आपको कल भी समझाया, मतलब मुझे यहां कल नहीं कहना चाहिए, वैसे कल ही की बात थी, पिछले लेक्चर में भी समझाया था कि इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आपने ढूंढना और उसका मेथड मैंने बहुत सारे बताए थे। 3 तो मैंने खुद सॉल्व करके दिए थे, 3 डिफरेंट टाइप क्वेश्चन थे 3। मैं यहां भी डिफरेंट टाइप से इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। सो स्टूडेंट्स, कौन कौन से पॉइंट है? एक है x - 2y + 3 = 0, ये दो लाइंस है। एक है 3x + 2y + 1 = 0। हम इनको एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। मतलब देखिए, अगर कोई भी कोएफिशिएंट इनका सेम है, जैसे y का सेम लग रहा है, तो उनको या ऐड या सब्ट्रैक्ट करके खत्म करने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ लिखते हैं एडिंग बोथ इक्वेशंस, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ये ले हमने ऐड कर लिया। जब हम ऐड करेंगे ये खत्म हो जाएगा, 3x और x हो जाएगा 4x + 4 = 0। ये आ गया 4 प्लस हो रहा है स्टूडेंट्स, वहां जाके हो जाएगा माइनस, और 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके हो जाएगा डिवाइड। 4 से कैंसिल हुआ, -1 आ गया। तो स्टूडेंट्स जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है उसका x एक्सिस का जो पॉइंट है वो हमारे पास -1। हमें अब y एक्सिस का पॉइंट चाहिए। इसकी वैल्यू को उठा के इन दोनों में से किसी में भी अप्लाई कर दें, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए हम इसमें डाल देते हैं, ये उसमें डालते हैं, x - 2y + 3 = 0। हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू है -1। ये -2y को उस साइड पे ले जाए, वहां जाके प्लस हो जाएगा। ये +3 यही है, ये +2y हो गया। 3 में से 1 गया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड होगा, 1 कटा, y की वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई 1। तो स्टूडेंट्स x -1 हुआ,
और y हो गया 1, यानी x ये वाला पॉइंट है, पॉइंट 2, इसको पॉइंट 1 का नाम दे दें, ये पॉइंट 2 है। x हो गया हमारे पास -1 और y हो गया 1। ये वो पॉइंट है स्टूडेंट जो हमें मिल गया, यानी इस लाइन के ऊपर हमें दोनों पॉइंट मिल गए। हम तब तक इक्वेशन फाइंड नहीं कर सकते जब तक एक लाइन के हमें दो पॉइंट्स ना पता हो। अगर कभी गलती से एक पॉइंट पता हो तो कम से कम स्लोप पता होनी चाहिए, या तो एक पॉइंट और स्लोप पता हो या दो पॉइंट्स पता हो, ताकि हम स्लोप निकाल सकें। अब हमने इक्वेशन फाइंड करनी है इस लाइन की, ये वाली लाइन जो है, तो थर्ड लाइन है, इसकी इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने का एक ही मेथड है कि आप सबसे पहले इसकी स्लोप निकालें, फिर वो एक फॉर्मूला भी है y इज इक्वल टू y1, आई एम सॉरी, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, ये एक फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं स्लोप ऑफ लाइन। क्या निकालते हैं? स्लोप ऑफ लाइन, ये ऑफ लाइन, ये निकालने की अदना सी कोशिश करते हैं इसकी। तो स्टूडेंट स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इन दोनों की स्लोप कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स कोई एक y1 x1 रख लें, जैसे ये x1 y1 रख लेता हूँ, ये x2 y2 रख लेता हूँ, ये x2 y2 है, ये x1 y1 है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं y2 माइनस y1, y2 क्या है 1 माइनस 0, x2 क्या है हमारे पास -1 और वो भी माइनस है, यस वो भी -1 है। तो हमारे पास स्लोप आ जाएगी 1 ओवर माइनस माइनस प्लस 0 आ जाएगा, और इसको इनफिनिट भी कहा जा सकता है, 1 ओवर 0 भी कह सकते हैं, इनफिनिट भी हम कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास स्लोप आ गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे इसी की। डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन जब भी फाइंड कर रहे हो एक बात याद रखें, ये इक्वेशन जब भी फाइंड कर रहे हो एक बात याद रखें कि लाइन किस इन दोनों पॉइंट्स में से जा रही है, किसी एक पॉइंट को आपने जो है वो रख लें और आप इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला इक्वेशन फाइंड करने का y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। स्टूडेंट्स दो एक्सरसाइजें होंगी, 2-3 एक्सरसाइजें होंगी ये समझाते हुए, आई होप आप लोगों को अभी समझ भी आ रही होगी। y क्या है हमारे पास? इक्वेशन का y है, माइनस y1 कोई एक ले लें या ये ले लें, चले ये ले लेते हैं, इसको भूल जाए। y1 क्या है स्टूडेंट्स? 0। स्लोप क्या हमारे पास? ये इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को 1 ओवर 0 भी लिख सकते हैं, x माइनस x1, x1 क्या है स्टूडेंट्स? -1। 0 स्टूडेंट्स यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस हो गया, x प्लस 1 हो जाएगा। 0 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा, यानी ये 0 आ गया, मैंने तो लिख दिया, उस x प्लस 1 को पहले लिख दिया। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपकी मर्जी है, अगर आप 1 को वहां ले जाएं -1 होगा, वरना ये ऊपर वाली इक्वेशन भी बिल्कुल ठीक इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स ये जो लाइन जा रही है इसकी जो स्लोप होगी वो हमारे पास वो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगी। डियर स्टूडेंट्स, अपने पार्ट 2 की तरफ मूव, इस क्वेश्चन के पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है अगेन फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, यानी वही लाइन जो इन दोनों के इंटरसेक्शन में से गुजर रही है। अगेन हम ले लेते हैं वही लाइन, ये देखें, एक लाइन हमने ये ली, एक लाइन हमने ये ली, यानी ये इंटरसेक्शन पॉइंट है ये, ठीक है। अब अच्छा, इनके लाइन के नाम भी हैं 3x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब उसने कहा है कि ये जो तीसरी लाइन जो जा रही है, ये लाइन ये बता नहीं, ये लाइन नहीं है, सॉरी, उसने कहा फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी वो लाइन जो जा रही है वो इनके इंटरसेक्शन में से जा रही है, इसमें से ये इसके इंटरसेक्शन में से जा रही है, क्योंकि उसने लिखा इंटरसेक्शन ऑफ, इनके इंटरसेक्शन में से ये लाइन जा रही है, एक्चुअली ये लाइन है जो इनके इंटरसेक्शन में से जा रही है। लेकिन उसने, अब हमें ये इंटरसेक्शन पॉइंट तो पता होना चाहिए, और ये मैंने अभी आपको फाइंड करके दिया था, आई थिंक -1 आया था, लेकिन मैं दोबारा सॉल्व करता हूं। पहले आप इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढें, इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस
ऑफ लाइंस, इनको फाइंड करें। मैं नाम नहीं लिख रहा हूं, आपको पता है। एक है 3x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक है x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। वैसे स्टूडेंट्स हम इसको और भी बड़े अच्छे तरीकों से करते हैं। अभी मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड बताया था, आपको याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताया था। ये आप इसका आप ले लें कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट ले लें, इसका कोएफिशिएंट y का ले लें, इसका कोएफिशिएंट y का ले लें, इसके नॉर्मल कांस्टेंट्स ले लें और इनको रिपीट करें 3 2 1, ये 1 - 2 3 ये ले लिया हमने, मतलब इनके कोएफिशिएंट्स लिए और इनको रिपीट भी कर दिया और पहला और लास्ट को इग्नोर भी कर देना है हमने। ये मैंने आपको तरीका कल बताया था और मैंने कहा था बाकियों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, ये क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। पहली चीज आपने किसका कोएफिशिएंट लिखा था, x का कोएफिशिएंट था x ओवर, दूसरा आपने किसका लिखा था y ओवर, और तीसरा किसका लिखा था, तीसरा कुछ भी नहीं था 1 लिख लो 1 ओवर। अब देखें 2 इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, यहां से शुरू करना है। 2 3 * 6 यहां लिखेंगे, उसमें से माइनस करेंगे 1 - 2 * -2, यहां -2 जो इसको +2 कर देगा। अब इसको छुपा दें, यहां आए 1 1 * 1, उसमें से माइनस करेंगे 3 3 * 9। आई होप आप समझ रहे होंगे। इसको छुपाएं 3 - 2 * -6, उसमें से माइनस करेंगे 2 1 * 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये x by 8 y by -8 1 over -8 आ गया। ये चीजें हमारे पास आ गई। फिर मैंने आपको बताया था कि आप इसको भी इसके इक्वल करें, इसको भी इसके इक्वल करें, मतलब x by 8 को भी इक्वल करें 1 by -8, इसी तरह y by -8 को भी इक्वल करें 1 by -8। 8 यहां डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ -8 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होके वही चीज 8 8 से कैंसिल हुआ, 8 8 से हुआ, ये x -1 आ गया, y 1 आ गया, ये 1 आ गया, -1 आ गया और ये 1 आ गया। अब ये हमें पता चल गया x का -1 है और y का 1 है, यानी x का -1 है और y का 1 है। ये पॉइंट ये ऑलरेडी हमने फाइंड भी किया था, मैंने थोड़ा मेथड आपको डिफरेंट दिखाने के लिए ऐसा किया। ये पॉइंट स्टूडेंट्स मिल गया। अब हमें दूसरा पॉइंट पता होना चाहिए। अब अनलकीली दूसरा पॉइंट उसे नहीं पता है, लेकिन एक क्लू दिया है, कहता है ये लाइन जो है ना पैरेलल टू दिस लाइन है, यानी ये लाइन इसके पैरेलल है। तो ढूंढते हैं भाई, फर्ज करें ये लाइन है एक पैरेलल जो बिल्कुल इसके साथ जा रही है, ये पैरेलल, ये दोनों पैरेलल लाइन है, लेकिन इसकी स्लोप दे दी है 3x - 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये दे दी गई है हमारे पास, यानी इसकी स्लोप, इसकी मदद से इसकी स्लोप हमें पता चल जाए तो एक पॉइंट काफी होगा हमें इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए। मैंने आपको ये बात बताई थी, यहां लिख भी लेता हूं मैं, सिंस पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप्स, पैरेलल लाइनों की जो स्लोप्स होती है वो इक्वल होती है, यानी जो स्लोप इसकी होगी स्टूडेंट्स वही इसकी होगी। हम उसकी स्लोप फाइंड कर लेते हैं, हमें पता चल जाएगा इसकी स्लोप भी वही होगी। तो उसकी स्लोप फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ लाइन 3x - 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यह आ गया। तो स्लोप का फार्मूला, इक्वेशन दी हो तो स्लोप का फार्मूला, पहले तो आप देखें इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में हो, इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो उसका मेथड होता है स्लोप का माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। बहुत दफा बता चुका हूं अपने पिछले लेक्चर्स में, आई होप आप लोगों को ये बात समझ होगी। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 3, कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है -4, माइनस कटा 3/4, ये हमारे पास स्लोप आ गई। किसकी स्टूडेंट्स? इसकी। ये स्लोप आ गई इसकी 3/4, ये आ गई। चूंकि ये लाइन उस लाइन की पैरेलल लाइन है तो स्टूडेंट्स इसकी स्लोप भी हमारे पास 3/4 हो जाएगी, दोनों की स्लोप सेम हो जाएगी।
अब इसकी स्लोप हमें पता चल गई और कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट, क्यों परेशानी नहीं है? क्योंकि हमें पता है कि इक्वेशन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है इक्वेशन का y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। y माइनस y1 स्टूडेंट्स, इस लाइन पे कोई पॉइंट हमें पता चल गया है। यस स्टूडेंट्स, ये पॉइंट हमें पता चल चुका है। ये इसका x1 है, ये इसका y1 है। तो y माइनस y1 क्या है 1, स्लोप क्या दी है 3/4, x माइनस x1 है -1, तो ये +1 हो जाएगा हमारे पास। 4 डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई हुआ, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें 3x + 3, 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 3x + 3। अब आप क्या करें स्टूडेंट्स, इनको एक साइड पे लेकर आए, बल्कि ये तीन दोनों चीजें उस साइड पे फेंक दें, यहां 0 आ जाएगा। स्टूडेंट्स जगह है यहाँ? अच्छा देखिए, यहाँ 0 रह गया, 3x + 3 माइनस 4y + 4, यानी ये प्लस हो रहा है वहां जाके माइनस होगा, ये माइनस हो रहा है वहां जाके प्लस होगा। मैं उन वैल्यूज को पहले लिखता हूँ, 0 को उस साइड पे करता हूँ। 3x - 4y, 3 और 4 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड स्लोप इक्वेशन है। एक बात याद रखें, बड़ी मजे की एक बात बताऊंगा, एक बात याद रखें, वो ये है, दो पैरेलल लाइनें होती है ना, उनकी स्लोप के x और y के कोएफिशिएंट बराबर होते हैं। देखिए ये 3x - 4y है, ये भी 3x - 4y है। अगर कोई फर्क होगा ना तो उसके कॉन्स्टेंट्स में फर्क होगा, बाकी चीजें सेम होंगी। ये बात याद रखें, पैरेलल स्लोप्स में ऐसे इक्वल होता है। और अगर परपेंडिकुलर स्लोप हो तो क्या होगा, वो इंशाल्लाह कोई परपेंडिकुलर आया तो मैं आपको लाजमी बताऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस। कहता है एक फैमिली ऑफ लाइंस है, ये वो इनके पॉइंट, नहीं I'm sorry, फाइंड इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 6x + 5y + 3 एंड 2x - 5y + 13। यानी एक लाइन है जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के अंदर से, बिल्कुल पिछला क्वेश्चन की तरह। यानी देखें, ये दो लाइनें ना, फर्ज करें, इस दफा हम लाइनों की शक्लें चेंज करते हैं। एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये यूं करते हैं। ये लाइन जो है ना 6x + 5y + 3 इज इक्वल टू 0 है, और ये लाइन जो है ये वाली वो है 2x - 5y + 13 इक्वल टू 0 है। अब एक और लाइन बता रहा है, ठीक है, वो इन्हीं के जॉइन में से, इन्हीं की कंबाइन फैमिली में से एक लाइन है जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से निकल रही है। यानी बिल्कुल जैसे पिछला बताया था, यानी वो लाइन इसमें से निकल रही है, देखें है इसमें से निकल रही है, ये लाइन है। ये लाइन एक्चुअली इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मौजूद है, और इसकी इक्वेशन है 2x - 5y, 2x - 5y + 13 इक्वल टू 0। ये ना, ये तो वो ली थी। उसने ये कहा है कि इसकी स्लोप 3 है, बस और कुछ नहीं बताया, इसकी स्लोप 3 है। स्टूडेंट ये तो रास्ता ही हमारा आसान कर दिया। पहले तो इन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, अपनी मर्जी से सॉल्व करें। जैसे मैंने पिछला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था, उससे पीछे एलिमिनेशन किया था। अभी पीछे बच्चे बैठे, वो कहते हैं नहीं सर एलिमिनेशन से करें, ज्यादा आसान है। मैं कहता हूं तो हमेशा मुश्किल चीजों को करना चाहिए, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो मैथ्स की। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को करें, लेकिन बहरहाल मैं उनकी बात का रिगार्ड करता हूं। पहले हम इन दो लाइन्स की जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो फाइंड करते हैं। ये देखें, 6x + 5y + 3 इज इक्वल टू 0, और एक दिया हुआ है 2x - 5y + 13 इज इक्वल टू 0। आप नीचे दो लाइन, एक लाइन लगा दें, ये आपस में कट गया प्लस माइनस होने की वजह से। 8x + 16 इज इक्वल टू 0, 8x इज इक्वल टू -16, x की वैल्यू आ गई -16/8, x की वैल्यू आ गई -2, 8 × 2 = 16। अब स्टूडेंट्स हम इस x की वैल्यू को किसी दोनों इक्वेशन में से किसी में भी डाल दें। ये नहीं, मैं डाल देता हूं 6x + 5y + 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू -2 इसमें डाल देता हूं, 6 × 2 = 12 हो गया।
-12 में से 3 गया तो आ गया 9, यही होता है ना, 9 ही होता है, यस। -9 इज इक्वल टू 0, तो y आ गया 9/5। ये 9 माइनस हो रहा है, वहां जाके प्लस, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों का जो हमारे पास आया -2 और 9/5, ये वाला पॉइंट स्टूडेंट्स मैं एरो लगा रहा हूं ना, एरो नहीं लगाता फिर आप कहेंगे ये लाइन है, तो ये -2 और 9/5 आ गया, ये वाला पॉइंट। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट जो था, ये पॉइंट भी हमें पता चल गया और इसकी स्लोप भी पता चल गई, वो कितनी है हमारे पास, 3 है। तो स्टूडेंट्स चलें, क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। इस दफा आपको स्लोप बताई हुई है तो आसान हो गया। y माइनस y1 क्या होगा, 9/5। स्लोप क्या है स्टूडेंट इसकी, इस पूरी लाइन की, 3। x माइनस x1 है हमारे पास -2, इसको +2 बना देगा। हम दोबारा सुन लें, ये माइनस इसका है, ये -2, चलो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, आप कहेंगे सर क्या बार बार शॉर्टकट करते हैं। तो इनका एलसीएम ले लो, 5 आ गया, 1 5 ज़ा 5, 5 y ज़ा 5y, 5 1 ज़ा 5, 1 9 ज़ा 9, 3 इंटू x +2, माइनस माइनस प्लस हो गए, 5 डिवाइड हो रहे हैं स्टूडेंट्स, उससे मल्टीप्लाई होगा, 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा, 15 इंटू x +2, ये आ गया। 5y माइनस 9, 15x + 30 हो गया। इन दोनों चीजों को, जो कि ये प्लस और ये माइनस हो रहा है, वहां जाकर शिफ्ट करें, यहां 0 बच जाएगा। 15x + 30 माइनस 5y + 9। स्टूडेंट्स थोड़ा तरतीब से लिखें, 15x फिर माइनस 5y, 30 और 9 हो जाएगा 39, ये इक्वल टू 0 है, बल्कि यहां लिख लें इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ये वो लाइन है जिसकी स्लोप हमारे पास 3 है और ये इस दोनों के इंटरसेक्शन के अंदर से गुजर रही है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, दीज टू इक्वेशंस एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमने एक लाइन है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन में से गुजर रही है, ठीक है, और वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अच्छा, और कुछ चीज भी नहीं दी, पहले तो हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढना है। ये कौन सी दो लाइनें, एक है 2x माइनस 5y + 4 इज इक्वल टू 0, एक है 6x माइनस 4y + 5 इज इक्वल टू 0। ये दो लाइंस है हमारे पास और हमने क्या करना है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। मतलब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। फर्ज करें एक लाइन ये आ रही है आपकी, ये इस नाम रख लो यही वाला, 2x माइनस 5y + 4 इज इक्वल टू 0, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। और एक लाइन ये जा रही है, चले जी, ये, और ये कौन सी लाइन है, 6x माइनस 4y + 5, 6x माइनस 4y + 5 इज इक्वल टू 0, ये, और ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं, जिससे हम पिछला कर रहे थे। मैंने कहा था इसका एक मेथड आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी है, एक आपके पास एलिमिनेशन भी है, एक और भी था लेकिन वो थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, वो मैंने पिछले लेक्चर में समझाया भी है, अपना आपको पिछला लेक्चर रिकॉल कीजिएगा। तो मैं इसको एलिमिनेशन पे ही चलता हूं, जैसा मैं करा रहा हूं। आपके कोएफिशिएंट बराबर होने चाहिए, ये 2 है, ये 6 है, बराबर नहीं है, ये 5 है, ये 4 है, ये बराबर नहीं है। या तो y को बराबर करने के लिए इस पूरे को इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, 4 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 20 बन जाएगा, 5 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये 20 बन जाएगा। वरना आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको, ये 6 बन जाएगा, इजीली काम हो जाएगा। तो हम यूं करते हैं, x को खत्म कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 and subtracting from 2, इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर लें। देखें जी, इसको मल्टीप्लाई 3 से करें, 3 2 ज़ा 6x, 3 5 ज़ा 15y, 3 4 ज़ा 12, और 3 को इस साइड पे भी करना है, 3 0 ज़ा 0। ये इसको हमने कुछ नहीं किया, हमने कहा था कि इसको इसमें से निकालना है, यानी इस 6x
-4y प्लस 5 को रखकर इसमें से इसको माइनस कर दें, माइनस प्लस साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। 15y में से 4y गया तो 11y आ गया, माइनस प्लस माइनस है, 12 में से 5 गया -7 आ गया, -7 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा +7, y की वैल्यू आ जाएगी 7/11। ये स्टूडेंट्स हमारा y का आंसर आ गया। तो इसका y कोऑर्डिनेट हमें पता चल चुका है कि क्या है। इस वैल्यू को उठाएं, इन दोनों में से किसी एक में फिक्स कर दें, हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो करते हैं फिक्स स्टूडेंट्स, ऐसा कौन सा इशू है, इसमें डाल देते हैं पहले वाले में 2x minus 5y plus 4 is equal to 0, putting x y is equal to 7/11 in equation 1, यही वाला इक्वेशन 1 था। 2x minus 5 y की वैल्यू है 7/11 plus 4 is equal to 0, 5 7 हो जाएगा 35/11 plus 4 is equal to 0। स्टूडेंट्स ये माइनस हो रहा है और ये प्लस हो रहा है, जब ये उस साइड पे फेंके जाएंगे ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। आप ले लें इसका एलसीएम, इसका एलसीएम आ जाएगा 11 11 1 11 1 35 35 1 11 11 11 4 44। आई होप आप समझ रहे होंगे बात को। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल टू 44 में से 35 माइनस करेंगे तो -9 आ जाएगा और 2 नीचे जाके उस 11 के साथ हो जाएगा तो -9/22 आ गया। ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। तो इन दोनों का ये कोऑर्डिनेट ये वाला है, ये देखें माइनस, बल्कि यहां लिख रहा हूं -9/22 और ये है 7/11। ये पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट हमें पता चल गया। अब बात ये लाइन इसमें से जा रही है, उसे क्या अगली बात सुने, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में जा रही है, लेकिन उसने ये कहा है ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के, मतलब ये जो लाइन जा रही है स्टूडेंट्स, ये देखें ये लाइन जा रही है, ये लाइन है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। फर्ज करो ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये बात याद रखिएगा। एक्स एक्सिस की जो स्लोप होती है ना, एक्स एक्सिस की स्लोप हमेशा 0 होती है, हमेशा 0 होती है, और वाई एक्सिस की स्लोप इनफिनिट होती है। ये मैंने आपको शुरू के लेक्चर में पढ़ाया, लेकिन मैं बहरहाल अगर आप कहते हैं तो मैं समझा भी देता हूं। अगर फर्ज करें एग्जांपल लेते हैं, मैं यहां थोड़ा छोटा सा सॉल्व करता हूं। ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस में एक पॉइंट ये ले लेते हैं, एक पॉइंट ये ले लेते हैं। ये फर्ज करो ये एक्स पे 2 है और वाई पे 0 है, ये एक्स पे 4 है और वाई पे 0 है। अब आपको स्लोप का फार्मूला पता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 क्या है 0 माइनस ये वाला 0 x2 माइनस x1, तो ये टोटल 0 आ गया। इसका मतलब है एक्स एक्सिस की स्लोप क्या होगी स्टूडेंट्स, हमारे पास 0 होगी स्लोप। इस तरह वाई एक्सिस की जब फाइंड करोगे वो इनफिनिट होगी, वो जब आया तो मैं आपको लाजमी बताऊंगा। वैसे ऑलरेडी ये बातें मेरे ख्याल में पहली या दूसरी एक्सरसाइज में मैं बता चुका हूं। तो स्टूडेंट्स अगर इसकी स्लोप 0 है तो स्टूडेंट्स कोई बात नहीं इसकी स्लोप भी 0 होगी। रीजन, क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल है, पैरेलल लाइंस की स्लोप सेम होती है। तो मैं यहां लिखूंगा सिंस पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप्स, स्टूडेंट्स नजर आ रहा है, तो इसकी स्लोप भी 0 हो जाएगी। अब फार्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। y माइनस y1, अच्छा x1 y1, ये y1 था, ये 7/11। स्लोप हमारे पास स्टूडेंट्स 0 है, x माइनस x1 है माइनस 9/22, जो कि यहां के प्लस 9/22 हो जाएगा। 0 को अंदर जिससे मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा, तो ये सारा 0 हो गया। इसका एलसीएम ले लें, 11 आया। स्टूडेंट नजर आ रहा है, चेक करें।
1 11 सा 11, 11 y सा 11 y माइनस 7, यहाँ टोटल 0 आ गया। अब इसी के आगे मैं सॉल्व करता हूँ। ये देखिए कि 11 डिवाइड हो रहा है, वहां 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा। 11 y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई। बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है, बहरहाल यही इक्वेशन है। एक बात याद रखें, ये रूल ऑफ थंब याद रखें कि अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई चीज हो, तो चूंकि एक्स एक्सिस की स्लोप जीरो होती है, तो आपकी इक्वेशन में कभी भी एक्स का कोऑर्डिनेट नहीं आता, एक्स का इक्वेशन नहीं आता, कभी भी वेरिएबल नहीं आता। और वाई एक्सिस को जब सॉल्व करोगे तो वाई का कोऑर्डिनेट एक्सिस आपका कभी भी नहीं आता इक्वेशन में, हमेशा एक्स का आता होता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फाइनल आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, मेरी शरारत नहीं थी, ये पीछे स्टूडेंट्स बैठे उन्होंने मुझसे मिटा दिया है। बहरहाल क्वेश्चन वही है, ये दो इक्वेशंस थी और बताया गया है कि इन दोनों की जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लाइन गुजर रही है, यानी वही चीज जो बताई है। यानी अगर फर्ज करो एक लाइन हमारे पास ये है, ये हमने इसी तरह की लाइनें बनाई थी, 2x माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और एक ये थी, ये इसका मैंने क्या बनाया था, 6x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड करना है, और मेरे ख्याल में मैंने फाइंड आउट किया था। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये आप पिछले लेक्चर को, इसी का लेक्चर जो देख लें, तो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो निकाला था इन्हीं दो इक्वेशन को यूज करके, वो था, उसका नाम पी रख लें, वो था स्टूडेंट्स क्या था, देखें जरा, वो था जी हमारे पास 7/11 माइनस 9/22, यानी ये वाला जो पॉइंट है ये 7/11 माइनस 9/22 है, ये वाला पॉइंट। अब इसने क्या कहा है, उसने कहा है एक लाइन गुजर रही है, वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, यानी लाइन इसमें से जो गुजर रही है ना, ये लाइन गुजर रही है, ये किसी और वाई एक्सिस, फर्ज करो ये वाई एक्सिस जा रहा है, इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल जा रही है। याद रखें अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वाई एक्सिस की जो स्लोप होती है ना, वो इनफिनिट होती है, जिसको 1/0 भी कहा जा सकता है, ये मैं बता दूं, 1/0 भी कहते होते हैं। तो इसकी स्लोप भी यही हो जाएगी, इनफिनिट या अनडिफाइंड, जिसको 1/0 कहा जा सकता है। हमारे पर नजर आ रहा है स्टूडेंट, चेक करें। अब देखें हमने कैसे सॉल्व करना है, वही फॉर्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, y माइनस y1 क्या है, माइनस 9/22, यानी माइनस 9/22 को ब्रैकेट में लिख लेते हैं। स्लोप है 1/0, x माइनस x1 ये 7/11, ये स्लोप इनफिनिट है, जिसको 1/0 भी लिख सकते हैं। 0 यहाँ क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, डिवाइड हो रहा है, जब आप इसको यहाँ मल्टी करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हुआ, y प्लस 9/22, यहाँ 1 बच गया, ये हमारे पास, इसका एलसीएम ले लो तो 11 आ जाएगा, 11x माइनस 7, ये सारा 0 हो गया, 11 डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, 11x माइनस 7, तो ये आ गया 0 इज इक्वल टू 11x माइनस 7, 0 बेशक उधर कर लो, तो हमारा 11x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, इसकी इक्वेशन आ जाएगी इस लाइन की, क्योंकि ये इसके पैरेलल। आई होप आप समझ गए। स्टूडेंट्स एक मिस्टेक हो गई है, ये कसूर भी मेरा नहीं है, ये पीछे बैठे हुए स्टूडेंट्स, हालांकि मुझे बड़ा गुस्सा इन पर है, क्योंकि वीडियोस में ये बातें आना अच्छी बात नहीं होती। ये इन्होंने गलती से मुझे x की बताई, हालांकि ये मैंने पीछे y की फाइंड की थी, यानी एक्चुअली ये पॉइंट u थे, ये देखें, ये पॉइंट था p माइनस 9/22 और ये 7/11 था। स्टूडेंट्स इससे फर्क कुछ नहीं पड़ता, वाकई आंसर में फर्क पड़ा है, लेकिन इससे फर्क नहीं, तरीका आना चाहिए। फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, y माइनस y1 क्या है, 7/11, स्लोप है स्टूडेंट्स हमारे पास 1/0, x माइनस x1 है माइनस 9/22, ये मैंने उल्टा लिख दिया, तो ये क्रॉस है स्टूडेंट, याद रखना, ये गलत है, क्योंकि इसको उधर लिखना था, इसको इधर लिखना था। ये बच्चों ने गलतियां की, उन्होंने मुझे बता दिया, बहरहाल कोई बात नहीं, माफ करता हूँ, नेक्स्ट टाइम ख्याल करें।
इसका एलसीएम ले, ये 0 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो वही आएगा, लेकिन एलसीएम ले ले 22 आएगा। 122 से 22, 22x 22x, माइनस माइनस प्लस 9, ये 0 आ गया। ये 22 डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया 22x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये 0 बन गया हमारे पास। तो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है। आई एम रियली सॉरी स्टूडेंट्स, आप लोगों को थोड़ा सा जहमत सहनी पड़ी, इसके लिए माजरत ख्वाह हूं। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। ये दो लाइंस दी हैं, एक लाइन है वो इनके इंटरसेक्शन में से गुजर रही है, मतलब ये दो लाइन, ये देख लें, ये दो लाइन है। कौन सी दो लाइनें? फर्ज करें एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये लाइन है। इस लाइन का नाम है 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और इस लाइन का नाम है x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक लाइन जो जा रही है, ये लाइन, वो उसने कहा है थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, यानी इसके इंटरसेक्शन में से जा रही है, ये लाइन जा रही है। अब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल गया तो ये सही है, लेकिन इस लाइन की मुझे स्लोप भी पता होनी चाहिए, तभी मैं इक्वेशन बना सकूंगा। लेकिन आगे इसने बताया कि ये लाइन जो है ना, ये एक और लाइन के पैरेलल है, यानी एक और लाइन, फर्ज करें एक और लाइन ये इसके पैरेलल है ये, और इस लाइन की इक्वेशन दी है x माइनस 2y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। आपको बहुत दफा बताया कि दो पैरेलल लाइंस की स्लोप सेम होती है, इसकी जो स्लोप निकलेगी वही स्लोप इसकी भी होगी। अब चलते हैं, मूव करते हैं। पहले तो खैर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये ढूंढते हैं, इसको P का नाम भी दे देते हैं, एक्स वाई, चले हम न्यू भी, ये हम ढूंढते हैं। कैसे ढूंढेंगे? मैंने बताया था कि इन दो इक्वेशंस को ऊपर नीचे रखकर आपने किसी एक कोएफिशिएंट को खत्म करना है। चलिए आप आज हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये देखिए कौन सी लाइन है, 2x माइनस वाई, थोड़ा ट्विस्ट करते हैं, x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये ले जी, एक ले लेते हैं, इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है। ये एक मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अगर आपको ना अच्छा लगे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दो कोएफिशिएंट बराबर हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर नीचे रख के माइनस कर दें, y खत्म हो जाएगा। x की वैल्यू जो आई इन दोनों में डाल देना, y की वैल्यू आएगी। साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसे सॉल्व की जाती है। ये -1 है, ये -2 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 1 -1 -2 2 1। पहली और लास्ट इसको हमने यहां से खत्म करना है, बाकियों के बीच में एरो डाल देने। ये देखें यूं यूं एरो डाल दें, ये इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये अब चूंकि हमने सबसे पहले x को खत्म किया था, x ओवर, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, दूसरा क्या खत्म किया था, y ओवर, फिर ये कुछ भी नहीं खत्म किया, 1 ओवर, कुछ ना हो तो 1 लिख लें। देखिए -1 1 इनको मल्टीप्लाई करना है, -1 1 -1, उसमें से माइनस करेंगे, 2 -2 -4, ये ऑलरेडी एक माइनस है जो इसको प्लस कर देगा। आगे चले, ये छुपा दें, 2 1 2, उसमें से माइनस करेंगे 2 1 2। चलिए आगे चलते हैं, 2 -2 -4, -1 1 उसमें से माइनस करेंगे, -1 1 -1, लेकिन यहाँ ऑलरेडी एक माइनस होता है जो इसको प्लस कर देगा। 4 में से 1 गया तो स्टूडेंट्स 3 आ जाएगा, y ओवर 0, 1 ओवर -3 आ गया। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसको भी इसके इक्वल करें, इसको भी इसके इक्वल करें, यानी ये स्टूडेंट्स नजर आ रहा है, चेक करें, देखिए x/3 को भी इक्वल करें 1 ओवर -3 के, और y/0 को भी 1 ओवर -3 के इक्वल करें। 3 डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स, वहां जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 1 3, 3 ओवर -3 आ गया। यहाँ भी 0 इससे मल्टीप्लाई होकर 0 आ गया, 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई करें 0 आएगा, 3 3 से कटा, -1 आ गया। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू -1, यानी ये वाला जो पॉइंट है, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0 आ गई। इस तरीके से बहुत आसान है सॉल्व करना, थोड़ा सीख लें आसानी से हो जाएगा, बजाय
इतनी मुश्किल में आप सोचें किससे मल्टीप्लाई करें, एलसीएम लें, लंबा काम है, इसमें कोई एलसीएम किसी चीज की टेंशन नहीं है। चले स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम अपने गोल की तरफ। इस लाइन का हमें ये पॉइंट मिल गया, अब इस लाइन का हमें स्लोप भी पता होना चाहिए। वो नहीं पता चल सका, लेकिन ये बताया कि ये स्लोप इसके पैरेलल है, तो मैं यहां लिखूंगा सिंस पैरेलल लाइन्स हैव इक्वल स्लोप्स, पैरेलल लाइनों की स्लोप्स इक्वल होती है। तो पहले मैं इसकी स्लोप फाइंड करता हूं, स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करता हूं, पैरेलल कौन सी है वो, आपको पता है स्लोप जो होती है वो m के इक्वल होती है, उसको कहते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। स्लोप का फार्मूला ये, अगर आपके पास इक्वेशन दी हो, अगर पॉइंट्स दिए हो तो उसका फार्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, इसका कोएफिशिएंट x का क्या है, -1, यानी माइनस तो ये फार्मूले वाला है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है, -2, माइनस माइनस कटा, तो स्टूडेंट्स खुश हो जाए, स्लोप आ गई 1/2 और इसकी स्लोप भी 1/2 हो जाएगी। रीजन क्या है, ये स्लोप्स दोनों की सेम होंगी हमारे पास। अब क्या हुआ, अब वही है फार्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। y माइनस y1 क्या है, ये देखें, एक्चुअली इसका फाइंड करना है, तो इसका x1 ये, y1 ये, y1 दिया 0, स्लोप है 1/2, x माइनस x1 है -1, जो कि इसको +1 कर देगा। 2 डिवाइड हो रहा है, 2y जा 2y, 0 से आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, 1 को अंदर मल्टीप्लाई करें, x + 1 आ गया, ये यहाँ प्लस हो रहा है, उस साइड पे ले जाएं, वहां जाके माइनस हो जाएगा। तो हमारा आंसर ये आ गया, x माइनस 2y + 1 इज इक्वल टू 0। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब एक मैं दोबारा वो क्वेश्चन बता चुका हूं, लेकिन उसका बी पार्ट था कि वो लाइन जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरेगी, फर्ज करो ये लाइन गुजर रही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, ये लाइन गुजर रही है, ये लाइन गुजर रही है जो गुजरेगी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया मैंने, -1 और 0 है, नहीं तो आप इसका थोड़ा सा पीछे 2-4 मिनट पीछे जाएं, आप समझ जाएंगे कि क्या मैंने फाइंड किया था। तो लेकिन उसने इस दफा कहा ये जो लाइन है ना, ये इस लाइन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अच्छा, अब इस लाइन की हमने जो इक्वेशन फाइंड करनी है उसका पॉइंट पता होना चाहिए, पॉइंट हमें पता है -1 0, ये पॉइंट पता है, लेकिन इसकी स्लोप भी पता होनी चाहिए। लेकिन इसने अब ये कहा है कि ये लाइन जो है ना एक और लाइन के परपेंडिकुलर है, एक और लाइन समझ लीजिए, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये और ये लाइन कर लें, कौन सी है, 2x + 5y + 2 इज इक्वल टू 0, इसके बारे में भी बता दिया। यानी इसकी मदद से अब हम ये स्लोप ढूंढेंगे। मेरी बात याद रखें स्टूडेंट्स, जब दो लाइनें पैरेलल होती है ना, तो उनकी स्लोप जो होती है ना, वो उनका प्रोडक्ट -1 होता है। फर्ज करें इसकी स्लोप का नाम हम रख लेते हैं m1 और इसकी स्लोप का नाम रख लेते हैं m2। m1 हमें नहीं पता, m2 हमें पता है, तो पहले हम फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, जो परपेंडिकुलर लाइन है उसकी स्लोप फाइंड करते हैं उसकी, और वो m2 नाम रखा है हमने, जो कि होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। ये तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा m2 इज इक्वल टू, इसका माइनस को x क्या है, 2 है, तो -2 हो जाएगा। यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है, 5, ये आ गया। ये इसकी स्लोप आ गई, क्या आ गई, -2/5, ये आ गई, ये आ गई। अब हमें चाहिए इस लाइन की स्लोप, इस लाइन की स्लोप और इस लाइन की स्लोप का परपेंडिकुलर जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल होता है। तो मैं यहां लिख रहा हूं, सिंस m1 m2 का प्रोडक्ट -1 है, यहां ब्रैकेट में लिख लें परपेंडिकुलर लाइंस है, बल्कि यूं भी लिख दें ये परपेंडिकुलर लाइंस है, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, ठीक है। m1 m2 क्या है हमारे पास, -2/5 इज इक्वल टू -1, 5 यहां डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा,
और -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड होगा, माइनस माइनस कट गया, m1 आ गया 5/2, ये 5/2 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स ये 5/2 इसकी स्लोप आ गई हमारे पास, इस लाइन की स्लोप। और ये देखें बच्चों कि ये जो लाइन है ना, इसका पॉइंट भी हमें पता है -1 0, तो बस आगे क्या रह गया, आगे y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप 1 रखा हुआ नाम, x माइनस x1, ये y माइनस y1 क्या है जी, ये 0, स्लोप ये सॉरी m1 किधर है, ये 5/2, x माइनस x1 क्या है, -1, 2 डिवाइड हो रहा है, 2 यहां जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, ये 5 है इंटू x प्लस 1 हो गया, 5 को x से मल्टीप्लाई करें 5x प्लस 5, 2y वहां जाएगा तो -2y हो जाएगा, ये मैं इसको वहां फेंक रहा हूं इक्वल टू 0, हालांकि 0 इधर लिखना चाहिए था लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, 5x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, थोड़ा तरतीब से लिख लिया। तो ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर आ रहा है, आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स वेरी क्रिस्पी क्वेश्चन, आई लव इट। क्वेश्चन लिखा है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दीज टू, यानी एक आपने इक्वेशन फाइंड करनी है एक लाइन की जो इनके इंटरसेक्शन में से गुजरी। पहले तो ये दो लाइनें देखें कौन कौन सी हो सकती हैं, ये देखें मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, एक लाइन समझ लो ये है, एक लाइन ये है, चले ये लाइन ये लीजिए, इस लाइन का नाम स्टूडेंट्स नजर आ रही है लाइन है, देखें। अच्छा एक लाइन है जी x माइनस 2y प्लस 4, 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक है 3x माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसने कहा है कि एक लाइन जा रही है इनके अंदर से, एक लाइन जा रही है इनके अंदर से, देखिए जैसे ये वही लाइन जा रही है जी, वो लाइन जो है वो देखें ये लाइन जा रही, फर्ज करो ये लाइन जा रही है हमारी, ये लाइन जो हमें बताई है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, इसके इंटरसेक्शन के अंदर से जा रही है, ये हमारा फैसला हो गया। अब इसका पॉइंट तुम्हें पता चल जाएगा, ये जब हम इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे वही इसका भी पॉइंट होगा कि इसी लाइन के ऊपर पॉइंट है। लेकिन अगली बात पैरेलल टू लाइन पासिंग थ्रू, लेकिन ये खुद लाइन, क्योंकि इसकी स्लोप का हमें पता होना लाजमी है, स्लोप का कैसे पता चलेगा, स्लोप का कैसे पता चलेगा, इसने बताया कि ये लाइन जो है ये पैरेलल है एक और लाइन के, यानी एक और लाइन के पैरेलल है, और उस लाइन के दो पॉइंट्स बताए हैं, पॉइंट 1 जो बताया है वो 2 माइनस 3 है, और पॉइंट 2 जो बताया है वो 0 4 है। अच्छा पहले तो आप परेशान ना हो, सीधा सीधा इस लाइनों को यूज करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढे, ठीक है। देखते हैं लाइंस कौन सी हैं स्टूडेंट्स, देखें 3x माइनस सॉरी x माइनस था, x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, अच्छा 3x भी था, माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। चलें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को निकालें, इसको माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ये माइनस 2y बन जाएगा ये इसको 3 से कर लें, चलें ऊपर वाले को 3 से कर लेते हैं, 3x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, नीचे भी है 3x माइनस, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 3 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे करेंगे, 3x माइनस 3x माइनस 6y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस कर लें, प्लस प्लस माइनस कैंसिल, 6y में से y गया माइनस 5y, ये हमारा हो गया 15 इज इक्वल टू 0, माइनस 5y वहां जाएगा तो प्लस 5y हो जाएगा, 5 यहां जाके डिवाइड हो गया, y की वैल्यू आ गई 3। अब इस y की वैल्यू को मैं किसी में भी डाल दूं, इन दोनों में से, चलिए पहली वाली में डालता हूं, पहली वाली क्या है, x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसमें हम ये y की वैल्यू 3 डाल देते हैं, 3 2 6, x माइनस 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, माइनस 6 प्लस 4 होगा माइनस 2 वहां जाके होगा प्लस 2, ये आ जाएगा। तो x का 2 आया, y का 3 आया, ये देखें आप, x का 2 स्टूडेंट नजर आ रहा है, y का 3, x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 2 हमारे पास है।
अब देखें आप मूव करते हैं, यस ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, x2 है y3, ये देखें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है x2 y3, ये हमारा ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अच्छा ये पता चल गया, अब इसकी स्लोप हमें नहीं पता, इसकी स्लोप इसकी मदद से पता चलेगी। आप स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन फाइंड कर लें, वो जो नीचे दी है लाइन फाइंड कर लें, वही स्लोप इसकी होगी क्योंकि पैरेलल लाइंस की स्लोप इक्वल होती है। तो इनमें आप ले लें, स्लोप का फार्मूला होता है, इन दो को यूज करना है, ये x1 है, ये y1 है, x2 है, y2 है। तो क्या होगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस, कोऑर्डिनेट दिए हो तो ये फार्मूला, इक्वेशन दी हो तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, इस दफा कोऑर्डिनेट दिए हुए, पॉइंट्स दिए हुए। तो देखिए y2 क्या है स्टूडेंट्स 4, y1 क्या है हमारे पास -3 जो कि +3 बना देगा, x2 क्या है 0 और ये -2 है, तो ये हो जाएगा 7/2 -2, माइनस नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो स्लोप आ गई -7/2, ये आ गई। तो स्टूडेंट्स अब हमारे लिए इसकी स्लोप भी, ये तो स्लोप इसकी है -7/2, इसकी भी -7/2, तो फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, हम इसकी इक्वेशन फाइंड करने जा रहे हैं। y माइनस y1 क्या होगा 3, स्लोप हमारे पास है -7/2, x माइनस x1 है हमारे पास 2 डिवाइड हो रहा है, इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा -7x माइनस 2 को y से मल्टीप्लाई करें 2y माइनस 6, -7 को करें -7x प्लस 14, इनको इधर ले आए 7x प्लस 2y -6 14, यहाँ के -14 हो जाएगा, 7x प्लस 2y -20 इज इक्वल टू 0, ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स अब इस दफा जो बी पार्ट है, कहता है ये कह रहा है कि अब हमने ये लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, ये लाइन जो है ये एक और लाइन के परपेंडिकुलर है, एक और लाइन के परपेंडिकुलर है, यानी ये देखें फर्ज करें ये लाइन है इसके परपेंडिकुलर है, ये अब ये देखें परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी ये लाइन इसकी जिसकी स्लोप फाइंड करनी है उसका हमें इंटरसेक्शन पॉइंट पता चल चुका है 2 3, अभी मैंने इसके पार्ट ए में कराया था, आपने पहले वही सॉल्व करना है, इन दोनों को यूज करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है जो कि 2 3 आया था। अब ये लाइन जो है, ये लाइन इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए, एक दिया हुआ 0.1 दिया है 2 -3, एक 0.2 दिया हुआ है 0.4, ये दिया हुआ। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स देखें गौर से, पहले हम इसकी स्लोप फाइंड करेंगे, इसकी स्लोप, यानी हम यहां लिख लेते हैं स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, उसकी स्लोप फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट इन दोनों की स्लोप कैसे फाइंड होगी, इसका नाम x1 रख लो, इसका y1, इसका x2 y2, तो स्लोप होगी हमारे पास y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, स्लोप होगी y2 क्या स्टूडेंट्स 4 और ये -3 है, 4 माइनस -3, x2 क्या हमारे पास 0 और -2, तो ये आ जाएगी 4 + 3 ओवर -2, ये आ जाएगी हमारे पास। तो ये आ गया स्टूडेंट्स, माइनस को ऊपर कर ले -7/2, ये आ गया। इसकी स्लोप तो हमें पता चल गई, इसकी स्लोप है, इसका 1 नाम रख लो, m1 जो परपेंडिकुलर है उसका नाम m1 रख लो, वो आ गई -7/2। अब इसकी स्लोप हमें पता होनी चाहिए m2। हमें ये बात पता है कि परपेंडिकुलर स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया, यानी अगर m1 है -7/2, m2 2 डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई होगा और 7 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा m2 2/7, ये आ जाएगा, माइनस माइनस कट गया आपस में प्लस हो गए। अब इसकी स्लोप मुझे पता चल गई है 2/7 है। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन सिंपल है, इक्वेशन का फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप m2 नाम रखो x माइनस x1,
इसकी, इसका पॉइंट मुझे 2 3 पता है, यानी y1 है हमारे पास 3, स्लोप हमारे पास दी है 2/7, x माइनस x1 2 है, 7 डिवाइड हो रहा है, यहां जाके शिफ्ट होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 यहां जाके मल्टीप्लाई होगा, 7y are 7y, 7 3 times is 21, 2x are 2x, 2 2s are 4, ये आ गया। इन तमाम चीजों को उस साइड पर शिफ्ट कर लो, 2x माइनस 4, ये y वहां जाके 7y माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा 21, 2x पहले लिखो माइनस 7y माइनस 4 और 21 हो जाएगा प्लस 17, माइनस प्लस माइनस होता है, साइन बड़ी वैल्यू का लगता है, तो ये इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स अगर परपेंडिकुलर लाइन पे जाएंगे तो उसकी इक्वेशन हमारे पास ये आएगी। और यूं स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचता है। नेक्स्ट लेक्चर तक साथ रहिएगा, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाजमी कमेंट करें आपने कितना समझा है। नेक्स्ट लेक्चर तक खुदा हाफिज़।